हाँ, तो बेटा ये क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज है। आपके पेपर में दो टाइप के आते हैं, एक तो अनसीन पैसेज है, समझ लेना पीछे भाई साहब है। आगे आ जाओ खड़े होके वहां से, दोनों यहाँ फ्रंट वाली बेंच पे तो आ जाओ जल्दी। तुम भी नहीं नहीं सही नहीं है, खड़े हो जाओ। अब फाइल बंद कर दो, आज समझा रहे हैं तो फाइल बंद कर दो बेटा। क्लास 12th में बेटा दो तीन पैसेज आते हैं, एक अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का, और 5 5 या 4 4 या 3 3 जैसा ब्लूप्रिंट होगा उस हिसाब से दो पैसेज आएंगे, एक फ्लेमिंगो बुक से एक विस्टास बुक से। तो वो पैसेज सॉल्व करने होते हैं। जब अपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाए तो अपन बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आध दो मीनिंग ऐसी फंस जाती है जहाँ डाउट होता है। अब पेपर के टाइम पे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, घर से पढ़ के जाओगे तो वो बच जाएगा नंबर, आपका समय भी बचेगा, वहाँ जाते ही टिक लगाओ चलते बनो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोज और पक्का इन्हीं में से एक ना एक पेपर में आ जाएगा, ये गारंटी है। तो थोड़ा ध्यान से देखें। पहला लिखा हुआ है, When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में सभी गंदी न्यूज़ें यहीं से आ रही थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार गए, कोई ड्राफ्ट जारी हुआ यानी ऑर्डर जारी हुआ वहां से, ऑर्डर्स कमांडिंग ऑफिसर का। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने अपने आप से सोचा बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी हुई थी। तो इसमें जो फ्रेंड है वो स्कूल जा रहा था, सोचता है अब क्या हो सकता है। देन एज आई हरेड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैंने इतना जल्दी किया जितना जल्दी जा सकता था कि जल्दी से स्कूल पहुंचूं। तब वहां एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार था, जिसका नाम क्या था बेटा, वॉचर। हु वाज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो वहाँ काम सीख रहे हैं, वो उनको कहते हैं। रीडिंग द बुलेटिन, उन्होंने बुलेटिन पढ़ी यानी वहां न्यूज थी वो पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मतलब बुलाना ही कहेंगे। डोंट गो सो फास्ट, क्या कहा, ज्यादा तेज मत जाओ, बब का मतलब होता है लड़का। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम एमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम एमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पूरी जल्दी से, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं अपन, उसको आउट ऑफ ब्रीथ कहते हैं। शॉर्ट ब्रीथिंग को ऑल आउट ऑफ ब्रीथ कहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जाता है तो लंबी लंबी जल्दी जल्दी हाँफने लगता है। और एम एम एल की गार्डन की बात करो तो एम एल के गार्डन में नहीं गया, एम एम एल की क्लास में गया, उसी को एम एम एल का गार्डन बोल रहा है वो, ठीक है कि नहीं। इसके आंसर देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। थोड़ा पैसेज टाइप से जल्दी जल्दी ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान से समझते जाएं। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फ्रॉम द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में बैड न्यूजेस कहां से आ रही थी बेटा, बुलेटिन बोर्ड से, आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस से क्या कहा, नॉट टू गो सो फास्ट, ज्यादा तेज मत आओ, तुम्हारे पास काफी समय, यही तो कहा था। क्या होमवर्क कंप्लीट करने ही कहा, नहीं। बुलेटिन बोर्ड पढ़ने ही कहा, या स्कूल जल्दी जाने ही कहा, नहीं। यही तो कही थी ज्यादा तेज मत जाओ, हमने अभी अभी पैसेज में पढ़ा है। अगला, व्हाट वाज एम एमल्स लिटिल गार्डन बीन रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में एम एमल का लिटिल गार्डन जो कहा गया वो किस चीज को कहा गया, उसके स्कूल को। गार्डन को तो वो गार्डन नहीं बोलेगा, कोई वो माली तो थे नहीं, टीचर थे। तो इसका आंसर क्या है, हिज स्कूल। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या है, मेंटर का मतलब सिखाने वाला, तो अप्रेंटिस तो सीखने वाला है, सिखाने वाला तो है नहीं। इंजीनियर वो था नहीं, राइटर वो था नहीं, तो क्या बचा, अमेच्योर। पर पेपर में याद रखना अमेच्योर भी आ सकता है, और एक वर्ड आता है ट्रेनी, क्या, TRAIN ट्रेनी का मतलब भी होता है जो ट्रेनिंग ले रहा हो, काम सीख रहा हो, तो वो भी आ सकता है, उसको भी आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगला, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ जो वॉचर था उसका मोटिव क्या था, क्या उद्देश्य था, क्यों उसने उसको टोका। पहला पॉइंट, टू रिडिकुल फ्रांस, क्या फ्रेंच को मजाक उड़ाना चाहता था। बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रांस, मोरल का फ्रेंच का मोरल बूस्ट करना चाहता था या नैतिकता उसमें जाग जाए।
या डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, उसे परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, या टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, या फिर उसे रियलाइज हो जाए कि उसकी मातृभाषा की क्या अहमियत है। समझ में आई बात? आंसर आपके सामने ये रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार का एक्सट्रैक्ट पेपर में आएगा, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का बुलेट, यानी आपका जो ब्लूप्रिंट है उस हिसाब से पूछ लेगा। आपने चैप्टर पढ़े हैं तो बिना पढ़े भी इसका आंसर अपन दे सकते हैं। तो एक आध पैसेज का बिना पढ़े आंसर देने का प्रयास करेंगे, चैप्टर सबने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला बिना पढ़े आंसर देंगे। पहले देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम साहिब आलम। समझ में आ गया होगा साहिब आलम कौन से चैप्टर में था? लॉस्ट स्प्रिंग में, ठीक है। तो लॉस्ट स्प्रिंग की राइटर कौन थी? अनीस जंग, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके अनीस जंग लेखिका है और चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें एक साहिब नाम का लड़का था जो कबाड़ा बीनता था, और साहिब किससे मिलता था पर डे? अनीस जंग से। वो वहां से जब भी गुजरती थी, साहिब और साहिब के जैसे और भी बच्चे वहां उसे मिल जाते थे, तो वो उनसे पूछताछ करती रहती थी, तुम ऐसा क्यों करते हो, कबाड़ा क्यों बीनते हो, नंगे पैर क्यों रहते हो, ऐसी फालतू बातें। तो डायरेक्ट आंसर समझते हैं, चाहो तो पढ़ भी सकते हो जल्दी जल्दी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीने गुजर गए उसे जानते हुए, मैंने उससे उसका नाम पूछती हूँ, उसने बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और उस साहिब को पता भी नहीं था इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, शायद ही इसको पता हो इसका मतलब क्या होता है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब पूरी ब्रह्मांड का या पृथ्वी का, या ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड का, क्या राजा देवता भगवान कुछ भी कह सकते हो। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो ये विश्वास करने में उसे बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। वो विश्वास कर ही नहीं सकता कि मेरा नाम ये है, क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, कबाड़ा बिन रहा है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, और वो अनअवेयर है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो रोम का मतलब होता है बेटा आवारा घूमना, वो गलियों में घूमता रहता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज मतलब ऐसे बच्चे जो पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने हैं, उसको वो क्या कहती थी? आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो ये मान लो सुबह जैसे पक्षी निकलते हैं अपने घोंसलों से, तो सुबह ही सुबह उनकी चहचहाट सुनाई देगी, दिन में गायब हो जाएंगे, शाम को रिटर्न होंगे तब फिर दिखाई देते हैं वो, ऐसे ही ये लोग निकलते हैं घर से। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। व्हाई डज द राइटर यूज द मेटाफर ऑफ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज? आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज उसने क्यों कहा? टू शो देयर लार्ज, पहले पूरा पढ़ लो, शो देयर स्ट्रेंथ एंड करेज, वो नंगे पैर घूमते हैं, इसमें उनकी ताकत और साहस दिखाई दे रहा है, या उनका डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। जूते ना पहनना कौन सा डिसिप्लिन है? तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। उनकी लॉयल्टी दिखाई दे रही है, कोई लॉयल्टी नहीं है। इसका आंसर क्या है? टू शो देयर लार्ज नंबर, नहीं ये भी नहीं, पहला वाला ही आंसर दिया होगा। अच्छा अच्छा देख लें, रुक जाओ। लार्ज नंबर एंड यूनिफॉर्मिटी, उनकी लार्ज नंबर, ये नहीं मैंने पढ़ पाया था इसलिए कह रहा था, ये नहीं होगा। तो ये हो सकता है स्ट्रेंथ एंड करेज, ये वाला नहीं है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या दिखाना ये तो बेकार है, संख्या क्यों दिखाएगा कोई अपनी। यूनिफॉर्मिटी मतलब ये उनकी यूनिफॉर्म है कि कोई जो एक ने भी पहना तो दिक्कत हो जाएगी, सभी लोग बिना जूते चप्पल के रहेंगे, ऐसा कोई यूनिफॉर्म है उनकी? नहीं। तो आपका ये पहले वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना उसको। हाँ, ये अब इससे क्या पता चल रहा है? उनकी ताकत और उनका साहस के बिना पैर, बिना चप्पल जूतों के वो पैदल घूम सकते हैं ऐसी स्थिति में भी, ठीक है, इसी को सही कर लेना। अगला, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स सेम एज वांडर। वांडर का सिनोनिम ढूंढना है। वांडर का मतलब होता है ऐसे ही फालतू घूमना, और हमने इसमें क्या पढ़ा था? रोम का मतलब भी होता है ऐसे ही आवारा घूमना। नो मतलब जानना, अपीयर मतलब प्रकट होना या प्रतीत होना, रिकॉग्नाइज मतलब जान पहचान करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। वांडर का मतलब क्या होगा? रोम। वांडर मतलब भी घूमना और रोम मतलब भी ऐसे ही
फालतू घूमने को ही कहते हैं। उसको सही कर लेना जो बताया था उस दिन, मैं लार्ज नंबर नहीं देख पाया शायद। क्या? नहीं नहीं वो थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द फ्रेज ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो नहीं जानता इसका मतलब क्या है। ये क्या सुझाव देता है? साहेब इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी, साहेब अपने आइडेंटिटी से जागरूक नहीं था, उसे अपनी पहचान के बारे में कुछ पता नहीं था। आंसर सुनो, वेल नॉन, क्या उसे पता था? वो तो खुद ही कह रहा है ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। साहिब आलम का मतलब क्या होता है उसे ये पता, और ये कह रहा वेल नॉन, क्या अच्छे से पता था? नहीं। क्या कुछ था? क्या उसे चिंता थी कि मेरे नाम का मतलब क्या होगा? नहीं। वो अनअवेयर था। कैसा था? अनअवेयर, मतलब उसे पता ही नहीं था कि मेरे नाम का असली मतलब क्या है। हु इज द राइटर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट? अनीस जंग, यही तो राइटर है। ठीक है, अगला सुने। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने पूछा उससे तुम ऐसा क्यों करते हो? किससे पूछा मैंने? साहिब से, जो क्या करता था, मेरे आस पड़ोस में क्या करने आता था? कबाड़ा बीनने आता था। साहिब लेफ्ट इज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इनका घर पहले कहाँ हुआ करता था? ढाका के हरे भरे मैदानों में। ढाका बांग्लादेश में है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसकी घर की याददाश्त शायद उसे अभी याद भी नहीं होगा अपने घर की। तो उसकी मम्मी बताती थी कि तो अपन वहां से है, बांग्लादेश से है, और ये अभी रह कहाँ रहे हैं? इंडिया में। इंडिया के कौन से इलाके में? दिल्ली का कौन सा इलाका? सीमापुरी। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, इनके यहाँ क्या बहुत तेज तूफान आए थे जो स्वेप्ट अवे का मतलब उड़ा के ले गए उनके घर को और खेतों को, मतलब तहस नहस कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसने माँ ने उसे बताई है कि ऐसा ऐसा अपने साथ हुआ था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वो वहां से निकल आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहरों में सोना ढूंढ रहे हैं? नहीं, सोने का मतलब है यहाँ ऐसी काम की चीज कबाड़े मिल जाए जिसे वो बेच के 4 पैसे इकट्ठे कर सके। तो कचड़े में से वो कबाड़ा बीनते हैं और बेच के अपना खर्च चला लेते हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अब रहते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो कबाड़े वाले आज ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। पहले अपन लोग हर चीज का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल घिस लेते तब फेंकते। आजकल तो तुरंत ऑनलाइन आ जाती है, फेंक देते हैं अपन। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे हमने आज से 3-7 साल पहले रेड चीप के जूता खरीदे, 2,500 के आए थे, 4-5 साल हो गई होंगी। अब खरीद तो लिए, तो उस समय रेड चीप का ट्रेंड चलता था, खरीद लिए, 1-1.5 साल तो पहने, 2-2.5 साल हो गए, अब वो फटे नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं वो जूते। तो जानबूझ के अपने जूते फेंक दिए कि खो गए, ताकि नए आ जाए, क्योंकि जब तक वो है तब तक घर वाले क्या करेंगे? नए दिलवाएंगे नहीं, तो उनको फेंकना ही पड़ा। तो अपन आजकल क्या है, नई चीजें खरीदने चक्कर में पुरानी चीजें फेंक देते हैं। शायद अब कबाड़े वाले होते तो, और एक जमाना था जब पहले बड़ो भैया पहनेगा, फिर उससे छोटा वाला पहनेगा, फिर उससे भी छोटा पहनेगा, जब हम छेद जाएंगे अंगूठा निकल लगेगा तो सिलवा के पहनेगा। पर सूट लड़कियों की भी ऐसा होता है, बड़ी बहन सूट पहनेगी, छोटा पड़ गया तो छोटिया ही पहनेगी, ऐसा होता था कि नहीं? बट अब ऐसा नहीं रहा, अब तो एक ही के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। अच्छा, जब उससे पूछा गया साहिब से कि तुम ये क्यों करते हो, तो वो कहती है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए। जब अनीस जंग ने पूछा साहिब से तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। ही मटर्स, वह मन में बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। वो कहती है गो टू स्कूल, आई से ग्लिवली, मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और अनीस जंग को तुरंत ही रियलाइज हुआ कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कितनी बेकार एडवाइस दे रही है ये, क्योंकि इन्हें पता है अगर इनके भाग्य में होता स्कूल जा सकते तो वे चले ही जाते, इनके पास पैसे ही नहीं होगा स्कूल जाने के लिए। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहिब कहता है मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। आधे आधे पैसेज हैं। हु इज आई इन द एबव लाइन्स,
लिखा है आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। कौन थी ये? अनीस जंग खुद थी, वही तो पूछती है। तो आंसर है अनीस जंग। कौन सा चैप्टर है? लॉस्ट। अरे आंसर दिख गए, देख नहीं है वैसे भी अभी तो। लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया चैप्टर। व्हाट डज द वर्ड अमिट्स मीन? अमिट्स का मतलब होता है के बीच में, तो इसका कौन सा मतलब है जो के बीच में निकल रहा है? इन द मिडिल ऑफ, इसका मतलब भी क्या है? के बीच में। अमिट्स का मतलब भी क्या है? के बीच में। वाई डज द वर्ड ग्लिबली मीन्स? ग्लिबली का मतलब आंखों में, सॉरी, हिचकिचाते हुए कहते हैं, मतलब ऐसी बात जो सही नहीं हो फिर भी एकदम मुंह से निकल जाए। तो आंसर हो जाएगा सुपरफिशियली। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ तो समझ में आ गया, बता दिया तो पेपर के टाइम पे वहां अच्छा कर जाओगे तुम। कभी सुपरफिशियली लिखोगे, कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई नन ऑफ द मना कर देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है क्या है इसका आंसर? सुपरफिशियली। अगला वर्ड, हु एनकाउंटर साहेब एवरी मॉर्निंग? एनकाउंटर का मतलब बेटा ऐसा मत सोचना गोली मार देना ही होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना। तो सुबह ही सुबह साहेब का सामना किससे होता है? अनीस जंग से, जो इस चैप्टर की लेखिका है। समझ में आ गई इतनी बात? कोई समस्या? थोड़ा ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा? अब तुम तो देख रहे हो वीडियो वाले, हो सकता है कि सर जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। दिक्कत यह है, चैप्टर मैंने पढ़ाए है, आपके टीचर्स ने भी जहाँ भी जैसे भी कोई वीडियो देख रहा हो सबने पढ़ाए होंगे, आपको चैप्टर याद होने चाहिए। और ये तो वीडियो की वजह से पढ़ा भी रहा हूँ, वरना क्लास में तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिल सकते हैं अपने, क्योंकि चैप्टर पढ़े हैं आपको भी। दो चैप्टर हो चुके हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। अगला पैसेज देखते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी। समझते जाना। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी। मुझे एक कहानी याद है, ये भी वही चैप्टर चल रहा है, कि मैं एक आदमी से मिला जो कहाँ से था। कौन मिली है? अनीस जंग। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया कि एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कि एक बार की बात है, वो गया था एक मंदिर के आसपास, वहां से गुजर रहा था जहाँ एक मंदिर था। ठीक है, वेयर इज फादर वाज ए प्रीस्ट, तो उसने एक लड़का देखा जहाँ उस लड़के के पिताजी कौन थे? उस मंदिर में पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, जहाँ वो रुकता था मंदिर पे और प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे जूते दिलवा दो। एक्चुअल नंगे पैर था वो बच्चा, उसके पास जूते चप्पल नहीं थे। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, जब अनीस जंग खुद वहीं गई है उदीपी। उदीपी एक अच्छी जगह है, वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, समुद्री इलाका है, बहुत अच्छी जगह है, कर्नाटका में है ये उदीपी। तो वो जब वहां से गुजरती हैं 30 साल बाद, तो वो कहती हैं कि आई विजिटेड दिस टाउन एंड टेम्पल, मैं उस टाउन में गई, टेम्पल भी देखा मैंने। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, हालांकि अभी उस मंदिर की हालत तो तहस नहस हो चुकी है। डिसोलेशन का मतलब तहस नहस होना होता है, सिमिलर वर्ड भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो उसका जो मंदिर की हालत है बहुत जर्जर हो चुकी है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, मंदिर के पीछे जो जगह डली है वहाँ एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ लाल सफेद चेयर डली हुई है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए है स्कूल की। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, अब उसके पैरों में जूते भी है और सॉक्स भी है। कब? 30 साल बाद। तो वो कहती है चलो उस बच्चे की ख्वाहिश जो थी वो शायद इस बच्चे में पूरी हो गई, यानी तब एक पुजारी के बच्चे पे जूते नहीं थे, लेकिन आज के पुजारी जो है उसके बच्चे पे जूते चप्पल है पहनने के लिए। अराइव्ड पेंटिंग, वो लड़का आया, पेंटिंग का मतलब होता है बेटा हाँफते हुए, क्या होता है? हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, अपना स्कूल उस फोल्डिंग बैग पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर एनोदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, तो मुझे याद आया एक आज से पहले 30 साल पहले एक लड़के ने ऐसी प्रार्थना करी थी कि उसके पास स्कूल जाए जूते चप्पल हों।
एंड ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, अब उसको शूज मिल गए हैं। लेट मी नेवर लूज देम, अब उस लड़के को वो खोना नहीं चाहिए, मतलब वो सोचे कि अब मैं इनको नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद देवी माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, अब पुजारी का बच्चा भी शूज पहनता है, लेकिन मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स, लेकिन आज भी कई सारे कबाड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं मेरे पड़ोस में, वो अभी भी कैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि पुजारी के बच्चे की जिंदगी बदल गई, लेकिन ये कबाड़ी बीनने वालों की जिंदगी नहीं बदली, ये कहने का सेंस है। और मैं जल्दी जल्दी की क्यों कह रहा हूँ, आपके भी पेपर में जब ये आए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, जल्दी से 2 मिनट के अंदर पूरा पैसेज पढ़ना है। इतना ही मत सोचना कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात पूछ ले जिसे पढ़ना ही पड़े। तो आप जल्दी से उस पैसेज को पढ़ो 2 मिनट के अंदर, ज्यादा रुकना नहीं। और किसी मीनिंग का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहां ज्यादा घबराना नहीं, उस मीनिंग को छोड़ के बाकी सब समझ में आ जाएगा। जिस मीनिंग का मतलब समझ में नहीं आए उसको वही पढ़ दो जो लिखा है। जो लिखा है इसमें लिखा था एयर ऑफ डिसोलेशन, मतलब नहीं समझ में आ रहा, इतना तो पढ़ सकते हो। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब हो चुका है कैसा, एयर ऑफ डिसोलेशन। हिंदी मत करो, ये तो पढ़ सकते हो। फिर जब देखेंगे क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं आएगा तो दिमाग लगाना, वरना छोड़ो, कोई टेंशन ही नहीं लेनी। तो पैसेज जब भी पढ़ो कोई मीनिंग पे अटक जाओ, घबराना मत, पहले जितना समझ में आ सके उतना समझ लो 2 मिनट के अंदर, इसमें समय खराब नहीं करना अपना। क्वेश्चन समझते हैं। इन दिस स्टोरी ए मैन बिलोंग्स टू, इस कहानी में वो आदमी कहाँ का है, ओडीपी का ही तो है, पहली लाइन में लिखा हुआ था, दिख गया होगा। द मैन हु स्टॉप्ड एट द टेम्पल प्रेड फॉर, वो आदमी जो वहां रुका वो क्या मांग रहा था, जब वो छोटा बच्चा था तब की बात बता रहा है, क्या मांग रहा था, पेयर ऑफ सॉक्स नहीं शूज, ए पेयर ऑफ। इन द बैकयार्ड ऑफ टेम्पल देयर वर, टेम्पल के पीछे क्या डला हुआ था, रेड एंड व्हाइट, जहां कौन रहता है अभी, एक नया पुजारी। इन माई नेबरहुड रोमैन शूलेस, मेरे पड़ोस में आज भी बिना जूते के कौन है, सिंपल सा आता है। लॉनलीनेस का सिनोनिम बताओ, अरे ये तो देखिए आंसर है। लॉनलीनेस मतलब होता है अकेला, तो क्या लूज मतलब होता है खोना, क्या खोना अकेला जैसा है, नहीं। ग्रे तो ये कलर हो गया, और रिमेम्बर का मतलब याद रखना, तो इन तीनों में से हो नहीं सकता, तो कौन सा हुआ। तो इनका इसका मतलब भले ही में पता नहीं होता, लेकिन यहाँ हम आंसर उसका ढूंढ लेते। जब 4 ऑप्शन हो और आपको आंसर ना पता हो तो पहले पता है कि इनमें से हट कौन से सकते हैं, उनको हटाओ। जब हट जाएंगे 1-2 बचेंगे, फिर तुक्का लगने के चांस 50-50 रहते हैं, ठीक है कि नहीं। अगला, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old, ये सब कुछ हुआ जब मैं लगभग 10 या 11 साल का था। कौन सा चैप्टर है, डीप वाटर, विलियम डॉगलस ने जो लिखा था, बता रहे 10-11 साल का था तब मैं डूबने से बच गया, मर गया होता। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न, मैंने डिसाइड किया सीखने का, स्विमिंग। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा शहर है, वहाँ नदी भी बहती है, उसका नाम भी याकिमा रिवर है, और वहाँ एक पूल है YMCA करके। तो इसने किया कि मैं उस पूल में जाऊंगा और स्विमिंग करना सीख जाऊंगा। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिसने मुझे अवसर दिया स्विमिंग सीखने का, कि अच्छी जगह है। नदी में इसलिए नहीं गया क्योंकि नदी कैसी थी, ट्रीचरस थी। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस, ट्रीचरस का मतलब कह सकते हो डेंजरस, खतरनाक, इतनी खतरनाक थी कि यहाँ गए नॉर्मल नहा रहे, घुटने तक पानी है, एक कदम रखा पूरे चले गए, हो सकता है 2 कदम आगे फिर नॉर्मल हो, मतलब गड्ढे टाइप के थे उसमें, तो वो ट्रीचरस यानी खतरनाक थी। माई मदर कॉन्टिन्यूअली, एक वर्ड याद रखना, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल अंतर है दोनों में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक कर। अगर मैं तुमसे कहूँ लगातार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली, और अगर मैं कहूँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली, कॉन्टिन्यूअसली नहीं, कॉन्टिन्यूअली मतलब रुक रुक कर, कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार।
तो मदर कॉन्टिन्यूअली मतलब रुक रुक कर जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुझे चेतावनी देती रहती, वार्न अगेंस्ट इट, मुझे सचेत करती रहती है कि बेटा नदी में नहीं जाना है। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और मेरे माइंड में डालती रहती है कि बेटा कितने डूब गए कैसे डूब गए उसमें मत जाना, मुझे याद दिलाती रहती है। बट द YMCA पूल वाज सेफ, YMCA पूल कैसा था, बिल्कुल सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल 2 और 3 फीट गहरा था शुरुआत में। एट द सैलो एंड मतलब अपना जो स्विमिंग पूल होता है वो ऐसा होता है, यहाँ 2 से 3 फीट था और यहाँ जाओगे तो 9 फीट था। वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, दूसरी साइड में कितना था, 9 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप कैसा था, ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे आराम से। तो ये देखो धीमे धीमे आराम से जाओगे और गहराई बढ़ती चली जाएगी, इसको ग्रेजुअल कहते हैं। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर बिंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने वाटर बिंग्स लिए, वो ले लेते हैं इससे अपन डूबते नहीं है, तो उसे पहन के चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, और मुझे नफरत थी थोड़ा सा नंगे पैर मतलब कपड़े पूरे उतार के उसमें जाने में, थोड़ा गंदा सा लगता था क्योंकि ये स्लिम था बिल्कुल स्किनी था, तो उसे शर्म आती थी अपने आप पे। सो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डेड इट, लेकिन मैंने अपने इस डर को खत्म किया और मैं उसमें चला गया। क्वेश्चन सुनना, नेम द ऑथर ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, इसका ऑथर कौन है, विलियम डॉगलस। के सब परीक्षा लोग के सभी एक्सट्रैक्ट परीक्षा अध्ययन आपके पास हो उसको भी पढ़ें सॉल्व करें, ठीक है, दिख गए, चलो देख लो कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रैक्ट में किस नदी का नाम दिया गया है, याकमा रिवर का। ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज, उसके साथ मिस एडवेंचर कब हुआ, जब वो 10 या 11 साल का था, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस, खतरनाक को मैंने क्या बताया था, ट्रीचरस। सिनोनिम ग्रेजुअल का अभी तो आपने हो सकता है देख लिया हो, नहीं देखा, चलो ठीक। अब देखो वैसे भी डीप का मतलब होता है गहरा, हेट मतलब होता है नफरत करना, इसका मतलब आपको पता नहीं है, सही कह रहा है, तो आप कभी कभी इसी को आंसर लगा देते हो, जबकि आंसर क्या है, मैंने कहा था जेंटल बड़े विनम्रता से आराम से धीमे धीमे नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था, ग्रेजुअल मतलब गहराई बढ़ती जा रही थी, इसके लिए आंसर क्या होगा, जेंटल। सेज का मतलब बेटा साधु भी होता है, ठीक है, साधु भी होता है, साधु, साधु संत, सेंट कह सकते हो, सेज कह सकते हो। अगला, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में गया जब वहां कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह बहुत शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी बहुत शांत था। द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, उसके नीचे की जो टाइल थी इतनी साफ दिख रही थी जैसे कि अपना बाथरूम का बाथटब हो। हालांकि अपन गरीब आदमी बाथटब में नहीं नहाते, बचपन में मम्मी ने जरूर बिठा दिया हो छोटे तसला में, नहा दिया हो जबरी से पकड़ के हाँ कुआ भाई होदी जरूर नहाए होगे, लड़के होगे तो है। हाँ स्विमिंग पूल की कह सकते हो, स्विमिंग पूल में गए होगे सब। हाँ फिल्मों में हो सकता है वो बाथ टब में डले हैं, पसूकर पसूकर पूरे में हो रहा है, अपने मम्मी पापा हार्ट अटैक आ जाओगे, इतो साबुन एक बार में, इतो शैम्पू, मूड के लिए तो 1 रुपया ही पाउच देते हैं, ले जाते दूल्हे पूरा टब में कैसे घोर दें। अगर हुआ ऐसा अपन सबके बाथरूम में अगर हुआ तो बाथरूम खाली ना एक ही घंटा पहले भाई मैं डले रील चल रही, हटो डले रहोगे तुम साढ़ की तरह उसमें, मगरमच्छ डला रहता है पानी में, बिल्कुल भूल जाओगे तब मैल छुटाओगे, अब छुटा रहे आई वॉज टिमेड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा डरपोक टाइप का रहा उसमें अंदर जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, तो स्विमिंग पूल में उस समय कोई नहीं आया था, तो ये क्या किया इसने, पूल के साइड में जाके बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ था मुझे बैठे हुए, तभी वहां एक लड़का आया, बिग ब्रूजर कह रहा है जिसका थोड़ा शरारती टाइप का लड़का है वो वहां पे आ गया। प्रोबेबली 18, शायद कितने साल का होगा, 18 का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन,
और वो दिखने में बिल्कुल अच्छा फिजिक्स था उसका, हाथ वाथ बॉडी बॉडी सही अच्छी लग रही थी, स्विमिंग टाइप का लग रहा था कि हाँ स्विमिंग करता होगा, बॉडी उसकी ठीक ठाक थी। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथ पैर जो क्या दिख रहे थे, रिपलिंग मसल्स, यानी उसके मसल्स दिखाई दे रहे थे, मतलब बॉडी सॉडी में कट पड़ रहे दिख रहे थे। वो चिल्लाया हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कैसा रहेगा डुबकी लगाना। और वो आया और उसने डॉगलस को जो था 10-11 साल का उठाया और 9 फीट वाली जगह पे फेंक दिया। उसे लगा ये तैर लेता होगा, बट वो तैरना नहीं जानता था, तो डूब गया होता, मर गया होता उस दिन। हाउ डिड द पूल लुक लाइक, पूल कैसा लगता था जब नरेटर वहां गया, तो शांत था पानी और बिल्कुल साफ था। ठीक है। वाई डिड नरेटर सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल, नरेटर पूल के साइड में क्यों बैठा था, ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था, या डरा हुआ था पूल में उतरने से अकेला, या फिर और कोच का इंतजार कर रहा था, कोच तो उसने कोई लगाया ही नहीं था उस समय, या प्रिपेयर हिमसेल्फ मेंटली टू एंटर द पूल, या खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। नहीं, वो डरा था कि अकेला नहीं जाऊंगा, कोई आ जाए तो करूंगा। कौन सा हो जाएगा? बिग ब्रूजर ने क्या किया, उसने, इसका आंसर ये वाला बता रहा है, फ्लैश्ड इज रिपलिंग मसल्स। अब देखो फ्लैश्ड है क्या ये, व्हाट डिड बिग ब्रूजर ऑफर्ड बॉय डू, हाँ है। अच्छा, पेपर में याद रखना, इस वजह से इसने ये वाला आंसर लगा दिया है गाइड में, पेपर में याद रखना, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ तो उसने बता दिया, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वाज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसमें क्या देख रहे थे, रिपलिंग मसल्स, मतलब बढ़िया कट पड़े हुए थे उसके। यहाँ तो ये है, इसलिए इसका आंसर इन्होंने क्या लगा दिया, ही फ्लैश्ड हिज रिपलिंग मसल्स। लेकिन अगर इसके आगे 2 लाइन और लिखी हो, जिसमें उसने क्या किया था, उस लड़के को उठा के फेंक दिया था, वो लाइन आते ही इसका आंसर ये नहीं बनेगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ही टुक द नरेटर, सॉरी, ही पिक्ड द नरेटर एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप, उसने उसको पकड़ा और लास्ट में अगर 2 लाइन और लिखी हो, ये वाली बात लिखी हो उस पैसेज में, तो फिर इसको आंसर लगाएंगे, नहीं लिखी तो मजबूरी में बनाना पड़ेगा। ठीक है क्या? अगर वो करेगा तो ऐसी बात है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कर लेंगे, कल तो आपका टेस्ट है।